अगर आपको इग्नू एग्जाम के लिए ऐसे गाइड बुक्स चाहिए जिसमें 80% एग्जाम के क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर लिए गए हों, देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि ज्ञान यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद दीज गाइड बुक्स लेके आता है सॉल्व असाइनमेंट्स, हैंड रिटन, रेडी टू सबमिट असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कोर्स इन्फॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की है, आज ही खरीदें। लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड TBG2024 to get that extra 5% discount. So hurry up and go to their website today. Hello everybody and welcome to the BrainGain. This is part 2 of our video series IGNOU Assignment Tips. So इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रेजेंट योर IGNOU असाइनमेंट्स इन ऑर्डर टू स्कोर मोर देन 90%. सो शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है. सो क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन भी क्लिक कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पॉइंट नंबर 1 है कि जब आपको असाइनमेंट को प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमारे असाइनमेंट के फाइल्स कैसे होंगे. तो फाइल आप 3 तरीके से आप इसको सबमिट कर सकते हैं. नंबर 1, कार्डबोर्ड फाइल्स. कार्डबोर्ड फाइल्स ज्यादातर प्रेफर की जाती हैं क्योंकि इग्नू खुद से ही प्लास्टिक्स मना करते हैं. तो अगर आपके पास कार्डबोर्ड फाइल अगर है अवेलेबल तो प्लीज मेक श्योर आप कार्डबोर्ड फाइल में ही डाल के दीजिए. अपने थ्रेड से बांध के सारे असाइनमेंट पेजेस को आप उसको एक कार्डबोर्ड फाइल में डालकर सबमिट कर सकते हैं. या फिर आप नंबर 2, बाइंडिंग करा लीजिए. बाइंडिंग कराने के लिए सिंपली आपको अपने किसी भी शॉप पे जाना है जहाँ पे बाइंडिंग करवाई जाती है. मोस्टली इट इज द साइबर कैफेज. वहां पर जाके आपको आराम से वो बाइंडिंग करके दे देते हैं. अगर नहीं हो पाता है तो आप सिंपली स्टिक फाइल यूज कर सकते हैं. नो दीज आर प्लास्टिक फाइल्स तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. बट हाँ, आपके पास अगर कोई चॉइस नहीं है तो आप फिर लास्ट जो आपका पास थर्ड ऑप्शन रहता है आप अपने प्लास्टिक फाइल्स यूज कर लीजिए. दीज आर बेसिकली स्टिक फाइल्स. आप इमेजेस देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन. ऐसी फाइल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ टिप नंबर 2 है हमारे जो पेजेस हैं. अपने असाइनमेंट के जो पेजेस हैं वो आपको व्हाइट कलर के लेने हैं. और साइज क्या होगा? साइज होगा A4 साइज के ही शीट्स काम आएंगी. इससे ऊपर नीचे लोगे तो आपके काम नहीं आएंगे. एंड मेक श्योर कि जो पेजेस हैं प्लीज वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए. कुछ भी आप ऐसे पतला सा पेज लेके आएंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है कि यार इस पे अगर थोड़ा सा पानी भी गिरेगा, आपके सारी जो भी बातें लिखी उस पर पानी फिर जाएगा तो आपके मार्क्स वैसे भी नहीं रख पाएंगे. तो मेक श्योर कि आप थोड़े अच्छे पेपर्स का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आपके जो असाइनमेंट्स आप एक बार लिखेंगे, आप एक बार सबमिट करेंगे और एक बार ही मार्क्स मिलेंगे. आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा. तो भाई क्यों कंजूसी करना है. तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लीजिए और अच्छी क्वालिटी के पेजेस पे अपने आंसर्स को लिखिए एंड सबमिट कीजिए. अब तो ये बात होगी अपने फाइल और पेजेस की. अब प्रेजेंटेशन पे आते हैं. तो जब अपने आंसर्स आप लिखते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप यूज करें ब्लू पेन. तो ब्लू पेन और जो कि बॉल पॉइंट के पेन, तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है. ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन लिख सकते हैं. क्वेश्चन लिखना वैसे बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है. इफ यू वांट तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं. उसके लिए ब्लैक पेन यूज कर लीजिए इफ यू वांट. लेकिन आंसर हमेशा अपने ब्लू कलर के पेन से ही लिखना होगा. जेल पेन्स या फाउंटेन पेन्स कुछ भी ऐसा इस्तेमाल मत करो. स्पार्कल पेन्स आजकल आते हैं तो लोग बड़ा ही सजावट के लिए वो यूज करने लग जाते हैं. प्लीज रीफ्रेन फ्रॉम दोस. आपको वो यूज नहीं करना है. आपको सिंपल से ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है जो कि बॉल पेन्स हो. अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि पानी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो वो उससे आपके जो सारे आंसर्स है ना वो बह जाएंगे. ठीक है, उनमें जो लिखी हुई बातें हैं वो चली जाएंगी, वो वापस नहीं आएंगे फिर अपने एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए. तो मेक श्योर बॉल पेन यूज कीजिए क्योंकि बॉल पेन में आप कितना पानी डालो वो अपनी लिखी हुई बातों को नहीं मिटाता है. तो ये टिप आपके लिए बहुत काम आएगी. तो मेक श्योर कि आप सही पेन का इस्तेमाल कीजिए. नाउ लिखते समय प्लीज माइंड द गैप ऑफ अराउंड 4 सेंटीमीटर्स फ्रॉम योर लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज. तो अपने पेज से ना थोड़ा सा लेफ्ट में से 4 सेंटीमीटर्स का गैप छोड़ना है सो दैट कि आपका जो आंसर है थोड़ा अच्छे प्रेजेंटेशन में आए, अच्छा दिखे एग्जामिनर को. तो उससे प्रेजेंटेशन अपनी बहुत बढ़िया लगती है. और उसके बाद जब भी आंसर कंप्लीट करते हैं, अगला आंसर शुरू करने से पहले आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके दोनों आंसर्स के बीच में बहुत सारा गैप हो सो दैट जो आपका एग्जामिनर है वो आपके कुछ अच्छे कमेंट्स लिख सके या आपके मार्क्स लिख रहा है. ठीक है, तो उसको भी स्पेस दीजिए. एंड ऑल्सो इट लुक्स गुड एस्थेटिकली. वो बहुत अच्छा दिखेगा आपका पेपर अगर आप अपने लेफ्ट मार्जिन से गैप छोड़ते हैं, अपने आंसर्स के बीच में गैप छोड़ते हैं. इनफैक्ट ये आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन को और बढ़िया कर देता है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट your answers. Now please do not copy your answers from others or other places or sources. If you are, then please आप उसमें से lines को, sentences को बदल के लिखिए, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखिए. Definitely कोई नहीं पहचान पाएगा, एग्जामिनर नहीं पहचान पाएगा.
तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमने जो फ्रंट पेज की बात करी थी पार्ट 1 में, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है पार्ट 1 में जरूर देख लेना। अभी इस वीडियो को बंद मत करना, इसको देख लो, इसके पार्ट 1 देख के पार्ट 3 पे चला जाना, ठीक है। तो वो जो अपना फ्रंट पेज है ना, इसको जरूर अटैच करना है। सबसे पहला पन्ना अपना फ्रंट पेज का रहेगा। तो अगला सेक्शन रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर्स का। अब आपको क्वेश्चन पेपर अटैच करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। हम पहले करते थे, अभी इतना कुछ गाइडलाइन में नहीं दिया गया था, बट स्टिल इफ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, प्लीज आप अपने क्वेश्चन पेपर्स भी अटैच कर लीजिए। इसके बाद हम अपना इग्नू आईडी कार्ड का फोटो कॉपी भी डालते थे। ये डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रंट पेज अपना काम आ गया, उसमें अपना डन हो जाता है कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है, एंड नोट में नंबर क्या है, सब पता चल जाता है। तो देयर इज नो नीड टू पुट योर एक्स्ट्रा पेपर्स और पेपर वेस्ट करो, वो जरूरत नहीं है उसकी। तो आप सिंपली अपना फ्रंट पेज लगाइए, उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, उसके बाद हमारे आंसर शीट्स आ जाएंगे जो A4 साइज के शीट्स हैं। अब वो प्लेन है, वन साइड प्लेन, वन साइड रूल्ड और बोथ साइड रूल्ड, आपकी मर्जी है तो वो उसमें अपने आंसर्स लिखे हुए ऐसे ही हमारी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है, ऐसे करके आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज। ऐसे ही अगर आप अपने आंसर्स को और असाइनमेंट को प्रेजेंट करते हैं, आपके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। कोई मार्क्स अगर करते हैं तो वो होगा कि आपने आंसर क्या लिखा है, वॉट यू हैव रिटन इन योर आंसर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पार्ट 3 में हम यही बात करने वाले हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या आप ऐसा करें, क्या आप ऐसा लिखें कि एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे दे और आप 90% से ज्यादा स्कोर कर पाए। इसके लिए watch our next video, part number 3, how to write answers in IGNOU assignments in order to score 90%. Thank you for watching. Make sure you subscribe to the channel because हम ऐसे ही videos related to IGNOU लेके आते रहते हैं।